हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं काफ़ी दिन बाद आई हूँ वीडियो लेकर आपके सामने। तो उसकी कई रीज़न थे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। पर आज मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो पढ़ा रही हूँ राजभाषा कि हमारी भाषा क्या है, कैसे बनी, क्या इस कौन से अनुच्छेद में है। तो देखो बच्चों, राजभाषा बहुत सारे बच्चे इसको राष्ट्रभाषा में लिख के आते हैं, लेकिन ये लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा होता है क्वेश्चन में भी, और यहाँ पर भी लिखा है, इसको कहते हैं राजभाषा। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद, संविधान का जो भाग है 17, उसके अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब 4-6 में होते हैं हम, फर्स्ट से लेके 6 क्लास तक बताया जाता है बार बार हिंदी की बुकों में कि ये राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बहुत मतलब जो आईएएस की तैयारी भी बच्चे कर रहे हैं, कितनी बार वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एकदम से टिक कर देते हैं राष्ट्रीय भाषा, क्योंकि पूरे देश में हिंदी बोली जाती है। तो ये राजभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। ठीक है, राजभाषा क्या है हमारी? हिंदी है, और लिपि इसकी क्या है? देवनागरी। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। जो 22 भाषाएं हैं उनमें हिंदी सबसे प्रथम है, और सारी 22 भाषाएं हैं जिनको राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। जैसे कि हर राज्य की अपनी एक भाषा है, जैसे कि महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, इस तरीके से बहुत सारे जितने भी 22 राज्य हैं उनको मान्यता प्राप्त है। अपने अपने राज्यों में वो अपने उस भाषा में काम कर सकते हैं। वर्ष 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। तो देखो बच्चों, मैंने आज आपको क्लियरली समझाया कि ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। ये राज्यों के हिसाब से राज्य भाषा बनाई गई है। हालांकि हिंदी जो है वो पूरे देश में कामकाज में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये राजभाषा के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, सन दे देंगे कि ये राजभाषा कब लागू हुई। तो 1955 में इसका आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। उसके अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो बीजी खैर थे, और ये प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि वर्ष 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में कौन से आयोग का गठन किया गया था? तो ये प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा कि संविधान हमारी राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। राजभाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। और इसको किस भाग से, किस संविधान के कौन से भाग से लिया गया है, कौन से अनुच्छेद में? तो भाग 17 अनुच्छेद 343 के अनुसार ये संघ की राजभाषा है। ठीक है बच्चों, संघ यानी मेजोरिटी, संघ की राजभाषा है। तो आज बच्चों मैंने आपको हिंदी का, ये सिविक्स का पार्ट है लेकिन ये हिंदी का भी पार्ट है, राजभाषा के बारे में समझाया। अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछना है, और इन 22 भाषाओं के बारे में भी अगर आपको पूछना है कि और अन्य किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है, तो वो भी मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगी। तो आज जो मैंने ये 6-7 क्वेश्चन आपको बताए हैं बहुत छोटे से पैराग्राफ में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और राजभाषा से या भाषा से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, 100% आते हैं, और हर एग्ज़ाम में आते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जो नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों, वो इतने सटीक क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो सीमा मैम ने पढ़ाया था, ये मैंने वहाँ से पढ़ा था, फोकस सीटेट ऑल गवर्नमेंट जॉब से मैंने ये क्वेश्चंस किए हैं। तो ये क्वेश्चंस वो हैं, एक तो ये है कि ये 30 ईयर की क्वेश्चन शामिल कर लेते हैं हम, तब ये आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो राजभाषा के बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए आपको करना क्या है, एक वेल आइकॉन का बटन होता है रेड कलर का, उसको प्रेस करें। जब वो ब्लैक हो जाएगी तो वो इसका मतलब आपको हर नोटिफिकेशन जाएगा, वो पूरी ऑल आपकी तो वो जो जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।